जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? तो भगवान की दुआ से सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। तो भाई हो चुका है शाम का टाइम और ब्लॉग की कर दी है शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और नब्बे भी उठ चुकी है और मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। और भाई थक गई थी आज इतनी थक गई थी, ये लगा लो मुझे सुबह से लेकर और बिल्कुल 3 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सुबह 5:30 को मैं उठी थी, मतलब 5:30 बजे, और जब से लेकर और 3 बजे तक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरी आँखें अब भी गिरी गिरी सी लग रही। तो भाई काम भी अभी मेरा ऐसे का ऐसा ही फैला पड़ा है, क्योंकि आज मैं सिलाई करने में बिजी थी। आज मैंने कपड़े सिले और भाई दोपहर का खाना भी बनाया, सुबह का नाश्ता भी बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा और घर का भी जो भी काम था वो भी मैंने ख़त्म किया। और भाई थोड़ा सा ये कैमरा हिल रहा है तो इसे थोड़ा इग्नोर भी करना, खुद एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखे से ही ये स्टिक हिल रही है। तो भाई मैं दिखा देती हूँ। आज तो मेरा पूरा घर भी ऐसे ही मुंह फाड़े पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ। देखो सिलाई पे कचरा ये पड़ा है, बाकी बेड वेड सब कुछ देखो। मशीन का ढक्कन ये रखा है, मशीन खाट के नीचे रखी है। पूरा बच्चों का टिफिन पिफिन कुछ इधर भी। अभी बेड शीट पे चादर ये भी नहीं है, चादर भी नहीं है बेड शीट बेड पे, तो पूरा ऐसे ही पड़ा है। और किचन भी मेरी ये ऐसे ही पड़ी है, देखो फुल भंडारा बुरे फैला पड़ा है। और आज आपको मेरी ड्रेस भी अलग दिख रही होगी, तो देखो अलग है। हाँ तो ये, और नव्या अभी सो के उठी है। दक्ष ट्यूशन चला गया है, दक्ष के पापा अपने काम पे चले गए हैं। अब भी मुझे तो मुंह ही फटे जा रहे हैं बार बार। तो आप कर लेते हैं काम की शुरुआत। और आप भाई कमेंट में बताना क्या आपका भी कोई दिन ऐसे ही जाता है जैसा मेरा जा रहा है आज। पूरा घर इस तरह से रहता है, कभी कभी आपका भी जैसे आज मेरा है। मतलब एक मेंबर का क्या है, घर में जो काम हाथों से कर लेंगे सिर्फ वही काम होगा, बाकी कुछ काम नहीं हो पाता। और भी कपड़े थे इमरजेंसी के जिससे मुझे आज ही पूरे फिट करने पड़े, नहीं तो कुछ वो करती कुछ ये करती, लेकिन भैया इमरजेंसी के तो इमरजेंसी फिर है ही। तो इतना काम मेरा भले ही है, लेकिन मेरा अगर मैं करूँगी 1 घंटे में ही पूरा काम निपटा लूँगी। आज देखो मैंने कपड़े भी धोए, तो कपड़े भी मैंने हाथ से धोए। बहुत सारे कपड़े थे तो हाथ से ही धो कर डाल लें। वॉशिंग मशीन नहीं लगाई तो उसमें भी टाइम लग गया, क्योंकि भैया हमारे यहाँ चल रही है पानी की दिक्कत। मैं बताऊँ, इस चक्कर में जो काम सुबह सुबह हो जाता है और जो रह गया वो बचा ही रहता है। और ये बर्तन धुले हुए रखे हैं स्लैब पे, इतने सारे कभी गंदे, सोचो गंदे तो 2-4 ही हैं। तो भाई घर का काम भी हालत बिगाड़ देता है सही में। और पता है जबरदस्ती काम करते रहो तो घर का काम निपटता नहीं है। बात यह है क्योंकि भैया है तो शरीर ही, और शरीर को भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
मतलब मैं इतनी थक गई थी ना, आज 3 बजे तक इतनी थक गई थी कि मेरी हिम्मत फिर ये भी नहीं हो रही थी कि खाना भी खा लेके। लेकिन भाई खाया, खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब दक्षिण स्कूल से आ गया ना, उसके बाद मैंने उसके साथ ही खाना खाया, ये लगा लो 2:30 बजे। नहीं, उसके बाद जब वो स्कूल से आया, जब मैं सिलाई कर रही थी, फिर आने के बाद वो अपनी ड्राइंग बनाने बैठ गया, तो मैंने उसके साथ ही 3 बजे आज खाना खाया। 3 ही बजे उसने और 3 बजे ही मैंने। और देखो भाई, एक दिन हमारे यहाँ आ चुका है मिट्टी का तवा, और इसमें मैंने 2 दिन रोटी भी बना ली है। और जब मैंने इस पर रोटी बनाने की शुरुआत करी थी तो मुझे इतना डर लग रहा था कहीं ये चटक ना जाए। लेकिन अच्छा हुआ, पहले मैंने इसे बाल्टी में बहुत टाइम के लिए भिगो कर रख दिया, कम से कम 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे पानी में पड़ा रहा। उसके बाद मैंने स्लो गैस करके, इसका पानी जब सूख गया, स्लो गैस करके फिर मैंने स्लो गैस के ऊपर रखा। तो भी हमारी रोटी इसमें बहुत अच्छी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को खरीदना है तो कोई खरीद के बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का ज़्यादातर ये डर भी रहता है ना कि कहीं वो चटक ना जाए। बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। आज मैंने दोपहर में बनाए थे उड़द की धुली हुई दाल और चावल, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि भैया मेरे पास काम था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। और घर में क्या काम है, बोलते हैं घर में क्या काम है, लेकिन भैया करने वाले को वो होता है और ना करने वाले को कुछ नहीं है। ना करने वाले को कभी भी कुछ काम नहीं होता, और करने वाले का कभी खत्म नहीं होता। और हम लेडीज तो बिना किसी लालच के ही घर का काम करती हैं। हमें तो ये भी नहीं होता कि कोई सैलरी देगा हमें, ये तो बस जो अपना नॉर्मल खाना पहनना है वही है। पर भाई अपने बच्चे की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करना भी पड़ता है। अभी गैस धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, बेडशीट लगाऊंगी दोनों जगह, बाहर चारपाई पे भी, अंदर बेड पे भी। तो काम अच्छा खासा है, काम की कोई वो नहीं है। तो भाई इतने बचे हैं हमारे चावल और इतनी बची है हमारी दाल, जो हमारा दक्षी कवर कर पाएगा, क्योंकि उसे चावल का ही ज्यादा शौक है। इसलिए अपने दाल चावल को भी रख देती हूँ मैं ढक के। पानी आ चुका है तो बर्तन भी धोऊंगी। देखो हो गया सब खाली। बस अब बर्तन धो देती हूँ मैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और अभी तक देखो मैंने बेड शीट भी लगा दी है। इतने कपड़े मैंने फोल्ड करने के लिए डाले हैं, छत पर सूख रहे थे, जो धोए थे वो। आज इतने कपड़े धोए हाथ से। और फिर इधर का भी देखो, ये भी भंडारा पूरा कर दिया है ख़त्म, सब पूरी किचन कर दी है। तो भैया गर्मी में इतनी हवा ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा।
गर्मी इतनी लग रही है कि कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल भी। तो काम मेरा अभी तक का ख़त्म हो गया है और अब खान पान की करूँगी मैं तैयारी। पहले करूँगी मैं कपड़ों को फोल्ड, क्योंकि अभी दक्ष और दक्ष के पापा दोनों आए नहीं हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ भाई, वीडियो को करती हूँ समाप्त और कपड़ों को करती हूँ फोल्ड। तो इसी के साथ चलते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।